हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 की साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 2 पढ़ा रही हूँ, एसिड बेस एंड सॉल्ट। पूरी वीडियो को देखिएगा और अपने साथ में जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो बुक्स लेके ज़रूर बैठिए, तो थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। आप देखते रहेंगे, उसमें बुक्स भी देखते जाइए और साथ में सुनते भी जाइए। तो एसिड बेस और सॉल्ट, देखिए बहुत सारी एसिड कैसी क्या होती हैं। जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो एसिड्स होती हैं, जो बिटर चीज़ें होती हैं वो आपकी बेस होती हैं। लेकिन देखिए हर चीज़ को आप चख के तो नहीं देख सकते हैं। कुछ एसिड्स हैं जैसे कि हम घरों में पाई जाती हैं, जैसे कि लाइम होगी, विनेगर, इमली, कर्ड, ये सब में एसिड्स होते हैं। बेस किस किस में होता है? आपका बेकिंग सोडा हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया। लेकिन ये तो आपके डाइल्यूट हो गए। कुछ कंसनट्रेटेड एसिड, ऐसे भी एसिड होते हैं कि आप हर चीज़ को तो आप एसिड को टेस्ट करेंगे नहीं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ये सब को अगर सल्फ्यूरिक एसिड आप कंसनट्रेटेड फॉर्म में चखेंगे तो आपका मुंह जल जाएगा, तो ये चीज़ आप कभी भी नहीं करेंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम बिना चखे किसी चीज़ को कैसे पता लगाएं कि वो एसिड है या बेस है? तो इसके लिए इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स क्या हैं? इंडिकेटर्स आर द स्पेशल केमिकल दैट चेंज इट्स कलर और स्मेल टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ अ केमिकल सब्सटेंस। इंडिकेटर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक है नेचुरल इंडिकेटर और एक है आर्टिफिशियल। नेचुरल इंडिकेटर्स में आपके टर्मरिक, लिटमस पेपर, क्लोव, ओनियन, और आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स में है फिनोल्फ्थलीन, मेथिलीन ब्लू, सैफ्रनिन। ये सब आपके आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स जैसे लिटमस पेपर है, आप उसको अगर एसिड में डिप करते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है, लिटमस पेपर पर्पल कलर का। और जब हम लिटमस पेपर को बेस में डालते हैं तो वो ब्लू कलर का चेंज हो जाता है। इसी तरीके से इंडिकेटर है मेथिलीन ब्लू, मेथिलीन ब्लू और मेथिलीन ऑरेंज। ऑरेंज लिखा है, ऑरेंज कलर का होता है। जब हम उसको एसिड में डालते हैं तो वो पिंक कलर का हो जाता है, और जब हम उसको बेस में डालते हैं तो वो येलो कलर का हो जाता है। फिनोल्फ्थलीन भी एक इंडिकेटर है, कलरलेस होता है। एसिड में डालते हैं तो वो कलरलेस रहता है, लेकिन जब हम उसको बेस में डाल देते हैं तो वो पिंक हो जाता है। तो एसिड बेस को हम कैसे बिना टच किए कैसे पता लगा सकते हैं? इंडिकेटर से पता लगा सकते हैं। तो और एक और तरीके का इंडिकेटर होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। इसमें क्या होता है कि आप स्मेल करके स्मेल करके भी हम पता लगा सकते हैं कि एसिड है या बेस है। इंडिकेटर विच चेंज देयर स्मेल इन अ प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। ये जैसे कि वेनिला है, वेनिला में आप एसिड में सेम रहता है। जब वेनिला को हम एसिड में डालेंगे तो ये सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जब हम बेस में डालेंगे तो इसका स्मेल वैनिश हो जाएगा। ओनियन के केस में भी, ओनियन को जब हम एसिड में डालेंगे तो सेम रहेगा उसका स्मेल, और बेस में डालेंगे तो स्मेल जो है वो वैनिश हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस। सबसे पहले हम लेते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टी। तो एसिड और बेस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी। तो एसिड की पहली प्रॉपर्टी क्या है? देखिए, एसिड्स आर सार इन टेस्ट, सबको पता है, और बेस आर बिटर इन टेस्ट। दूसरा, एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, सम बेस आर सॉल्युबल, सम आर इनसॉल्युबल। तीसरा है आपका एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, बेस व्हेन टच फील सोपी। और एसिड डाइल्यूट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब आपके फिज़िकल प्रॉपर्टी हो गए हैं एसिड और बेस के। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चार केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। पहला है आपका एसिड और बेस मेटल्स में कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस, तो एक मेटल ले लीजिए, मेटल ले लिया हमने, जैसे Zn ले लिया, जिंक ले लिया। जिंक में अगर हम एसिड डालते हैं तो क्या बनेगा? ZnSO4 और H2। तो क्या बना हमारा? जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनी। तो इससे क्या पता चलता है? एसिड को जब हम बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनता है। इसी तरीके से हम बेस लेते हैं, एक
बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करने पे हमने बेस लिया, हमारा यही जिंक ले लिया हमने, बेस में एक मेटल ले लिया, सॉरी बेस लिया हमने NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। जिंक को हमने NaOH के साथ में रिएक्ट करा तो ये क्या बनेगा, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला है Na2ZNO2 Na2ZNO2 प्लस H2 गैस रिलीज़ हो रही है। ये है आपका पहली प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी में कि एसिड और बेस मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एसिड हो या बेस हो, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोकार्बोनेट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, उनके साथ रिएक्शन हो करके। तो जो मेटल कार्बोनेट है, आप एक एग्जांपल ले लीजिए मेटल कार्बोनेट का। एक मेटल हो गया, आप जैसे सोडियम ले लिए, और कार्बोनेट हो गया CO3। तो आपने सॉल्ट ले लिया NaCO3 सोडियम कार्बोनेट, प्लस उसमें आपने एसिड डाल दिया HCl, तो रिएक्शन करके बनता है NaCl प्लस H2O प्लस CO2। मतलब क्या बन रहा है, एक सॉल्ट बन रहा है, एक वाटर बन रहा है और एक कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। इसका क्या मतलब है, मेटल कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसी तरीके से आप अपनी बुक्स लेके बैठे होंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, बुक्स में देखते जाइए पूरी रिएक्शंस को। और मैं आपके बुक्स के ही सारे रिएक्शन बता रही हूँ। और हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एक हाइड्रोजन कार्बोनेट लेंगे और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेंगे, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट ले लिया। NaHCO3 को जब हम एसिड यानी कि HCl में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl यानी कि एक सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। एक एक्टिविटी दी है, पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये एक्टिविटी अपनी खोल करके आप अपने आप स्टडी करिएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। यही वाला हमने रिएक्शन किया। इसमें जब हम 2 टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, तो एक में हम डालते हैं मेटल कार्बोनेट और दूसरे में डालते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोनों में हम HCl डालते हैं तो उसमें से गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में पास कराते हैं। लाइम वाटर का फॉर्मूला है CaOH2। जब इसको पास कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर बनता है। तो ओवरऑल इससे क्या समझ में आया कि मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम एसिड में रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये सारी चीज़ें बनती हैं। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टी, एसिड और बेस को जब हम आपस में ही रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस को, तो एक एसिड ले लीजिए अपनी मर्ज़ी से, कोई भी एसिड ले लीजिए, जैसे कि हम ले लिए H2SO4 ले लिया या HCl ले लिए, HCl, और एक बेस ले लीजिए NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों को आप रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O, मतलब एक सॉल्ट प्लस वाटर, यानी कि एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करने पे एक सॉल्ट और प्लस वाटर बनता है। और रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, ये 4th पॉइंट है। मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी एक मेटेलिक ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि ZnO ऑक्साइड, किसी पीछे O लगे वो ऑक्साइड हो जाएगा। ZnO को हमने एसिड यानी के साथ एसिड ले लिया, आपने HCl ले लिया, तो दोनों को रिएक्ट करने के बाद हमारा क्या रिएक्शन था, ZnO प्लस HCl। ये आप अपने आप करके देखिएगा। और एक और वर्क आपको देती हूँ, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का एक नाम बताइए। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आपका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसको आप रिएक्ट करिए बेस के साथ, बेस हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, तो क्या बनेगा आपका, ये भी आप ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी बनाऊंगी, जल्दी अपलोड करूंगी। पूरी वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, जब भी वीडियो देखते हैं अपनी बुक्स को अपने सामने रखिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी।